का तो तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज 23 मार्च 2023 है, तो यौम पाकिस्तान की तकरीबात का मतलब हो चुकी हैं पाकिस्तान में। ये एक तारीख़ी दिन है जो 1940 से हमारी तारीख़ रखता है। ये करारदाद पाकिस्तान जब पेश की गई थी, और ये वो दिन था जिस दिन अलग मुल्क की हैसियत से और मुल्क का नाम पेश किया गया था मीनार पाकिस्तान के तारीख़ी जलसा में। तो इस हवाले से जो है हम हर साल इसको पूरे जोश जज्बे के साथ मनाते हैं, और इसी हवाले से एक मखसूस परेड भी मतलब होती है पाकिस्तान की। तो आज किफ़ायत शहरी स्कीम की वजह से जो शहबाज शरीफ साहब ने वो की थी, मंजूरी दी थी किफ़ायत शहरी स्कीम की, उसके तहत महदूद परेड होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो सकी, और ये अब डिले की गई है 25 मार्च तक। अब ये दोबारा 25 मार्च को ईवान सदर में होगी, जिसमें कोई 200-250 मेहमानों को मदऊ किया गया है। बहरहाल, और दूसरी बड़ी मुबारकबाद वो आलम इस्लाम को और पाकिस्तान के मुसलमानों को, माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, और आज हमारे पाकिस्तान में और अरब ममालिक में और दीगर ममालिक के अंदर यकम माह रमज़ान है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के निस्बत से हमारी उम्मत मुसलमा की और बिलखसूस पाकिस्तान की जो तमाम परेशानियां हैं उनको अल्लाह पाक आसान फरमाए, और ये जो परेशानियां बनी हुई हैं ये दूर हों। तो अल्लाह से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस महीने की बरकत से मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, और आम आदमी की जो ज़िंदगी मुश्किल बनी हुई है तो अल्लाह पाक ज़रूर इसको आसानियों में बदलेंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी आज की ख़बर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले जो इलेक्शन है सूबाई हुकूमत के, वो कैंसिल कर दिए हैं। आपको याद होगा कि हम अपने व्लॉग्स में मुसलसल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे जो तारीख़ दी गई है। तो आज वही हुआ कि इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिए गए, और इसके कैंसिल करने की जो दो बड़ी वजूहात हैं वो ये है कि एक दहशतगर्दी, और दूसरी मुआशी जो हमारी इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। फ़ंड भी नहीं है, और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास अवाम भी मतलब जो लोग चाहिए, जो एहलकार चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट कराने के लिए, वो भी दस्तियाब नहीं हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस ने भी इनकार किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे नौजवान जो हैं इस वक्त वो जो एक ऑपरेशन हो रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कह लें, टेररिज्म के ख़िलाफ़, तो उसमें मुलविस है, और वो उसको जारी रखे हुए है और पूरी उसके साथ अपनी फोकस के साथ। और दूसरी तरफ, और इसमें कुछ आईजी पंजाब ने जो रिज़र्वेशन पेश किए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, उन्होंने कहा कि जी हमें ये है कि कोई 100 के लगभग टेररिस्ट वो पंजाब के अंदर उनकी एंट्री हुई है, और वो कच्चा के इलाका में भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन की सिक्योरिटी देना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और इसमें 4-5 अज़ला का जिक्र भी किया कि यहाँ पर भी हमारे पास इतलात हैं कि वहाँ पर भी इस तरह मशकूक लोगों की जो एंट्री हुई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी जो सबसे बड़ा हिस्सा होती है सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन का, उसने भी माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि जी हम आपको क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर तो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन बतौर जिस तरह पहले तैनाती होती थी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तो वो नहीं हो सकती। इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि पाक फ़ौज एक बार फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक भरपूर एक्शन में है, ऑपरेशन कर रही है, मुख्तलिफ़ उसके ऑपरेशंस की सूरत हाल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इलेक्शन है ये 2 सूबों में होना है, और ये डिफरेंट डेट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर जो आर्मी ने वो तहफ़्फ़ुज़ में कहा कि जी हम इस तरह एक नहीं कर सकते कि एक डेट को पहले इतना बड़ा सेटअप वो करके फिर दूसरे उसमें इस दौरान हम बॉर्डर्स के ऊपर भी टेंशन्स हैं, अंदरून मुल्क भी दोबारा से वाक़यात हो रहे हैं नौजवानों के ऊपर, मतलब जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, पब्लिक के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हम नॉर्मली ड्यूटी नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर बात है जब इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी भी ना हो और फंड भी ना हो तो वो कहाँ से इलेक्शन कराएगा। तो इसी जवाब के ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर सी कुछ 5-10 और रीज़न भी इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फ़ैसले में लिखी हैं, कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अब मामला दूसरी तरफ है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन का कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं।
90 रोज़ में तो पहले भी नहीं हो रहे थे। जब 30 अप्रैल की जो डेट है, और अगर देखा जाए इलेक्शन जब से ये असम्बली डिज़ोल्व हुई है, तो ये 90 दिन तो नहीं बनता, ये तो एक्सीडिंग था पहले भी, लेकिन एक डेट अनाउंस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या किरदार अदा करती है और क्या तौहीन अदालत और आइन से गद्दारी और इस तरह के मुकदमात होते हैं, या इसकी क्या सूरत हाल होगी। आज के दिन ही तकरीबन कुछ वाज़ेह सूरत हाल आ जाएगी, क्योंकि हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन वो इस बात पर डटे हुए हैं कि इसमें कोई तौहीन अदालत नहीं है, इसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि मुल्क के जो मारूजी हालात हैं वो भी आइन उसकी भी इजाज़त देता है, वहाँ भी कुछ मतलब इस तरह के सूरत है। दूसरा ये भी है कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा, ये भी आइन के अंदर वाज़े वो मौजूद नहीं है गाइडलाइन। तो अब देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले सुबह ये रिमार्क्स दी है कि इलेक्शन के गड़बड़ करने में या इलेक्शन ना होने में हम ज़रा वो जो है बिल्कुल वो रियायत नहीं बरतेंगे, लेकिन रात को ही इलेक्शन कमीशन जो है उसको बिल्कुल इनकार कर देता है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब हो गई है, ये आइनी बहरान भी है। अच्छा, इसमें एक बात की जा रही है कि शायद ये हो सकता है कि अब अदलिया पुरानी असम्बलियों को बहाल कर दें, मतलब परवेज़ इलाही साहब की और महमूद खान साहब की। तो वहाँ पर भी अब प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब तो काफ लीग में रहे नहीं, वो तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी तो रुकनीत ही पंजाब असम्बली की अब ख़त्म हो चुकी है। वो तो बहसीत MP है, वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही उनके जो वो 8-9 और MP हैं वो भी नहीं रहे, क्योंकि वो भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं। तो पार्टी पॉलिसी एक्ट के मुताबिक वो तो फिर वहाँ से मतलब असम्बली से रिज़ाइन हो चुका उनका। तो अब जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब नहीं है, तो नए वज़ीर आला के साथ ये असम्बली अगर बहाल होती है, अगर कोई इस तरह की जजमेंट आती है, तो फिर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब करना होगा, और वो कौन होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन इस सूरत में भी मुझे नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 8-9 लोग ये भी चले गए, परवेज़ इलाही साहब भी चले गए, और मिज़ारी साहब पहले वो पीपल्स पार्टी के अंदर जा चुके हैं। तो इस सूरत में भी तहरीक इंसाफ की वज़ारत आला शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, KPK में ऐसा कोई मसला नहीं है, वहाँ अगर असम्बली बहाल होती है तो महमूद खान साहब तहरीक इंसाफ के ही वहाँ पर वज़ीर आला दोबारा से आ जाएंगे, और ये 3 माह तक की तकरीबन हुकूमत है जो चलनी है। 3 माह के लिए नया वज़ीर आला मुंतखब दोबारा से मतलब वो होल्ड करेगा, और नेक्स्ट फिर उसको केयर टेकर गवर्नमेंट को हवाले कर देंगे। तो अब देखो इसका क्या वो आइनी तौर पर क्या हल निकलता है, या इसकी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। एक तरफ अमेरिकन लॉबी की तरफ से भी ज़ोर था कि इलेक्शन जो है वो पहले कराया जाए सारा, अब लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के फैसले ने ये भी बता दिया कि जी 8 अक्टूबर को अब इलेक्शन होंगे, और 8 अक्टूबर को शायद वफाक के भी साथ हों। और दूसरी तरफ क्योंकि IMF भी इस वक्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा, IMF से भी मुआहदा नहीं हो रहा। जो मुआहदा फरवरी के अंदर होना था, मार्च गुज़रने वाला है, तो अभी तक नहीं हुआ। क्या पता वो किस टाइम होता है और क्या सूरत हाल बनती है। तो इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ने भी माजरत कर रखी है। तो इलेक्शन कैसे होंगे जब फ़ंड ही नहीं होगा। तो ये तकरीबन कोई एक सूबे के लिए कोई 150 अरब रुपए चाहिए, तो वो मौजूद नहीं हैं। सूबे ने भी माजरत कर ली है। अब परेशानी मज़ीद बढ़ेगी, एक बहरान खड़ा ज़रूर होगा, लेकिन इस सूरत हाल में अब PDM, एक इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ये एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े कहा गया कि जी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शन इस माहौल में कंटेस्ट नहीं हो सकता, नॉर्मल इलेक्शन नहीं होगा। और अगर इलेक्शन होता है, एक तो बैरूनी दहशतगर्दी का भी ख़तरा है, दूसरा जो पार्टीज़ तसादुम है, जो इंतशार इस वक्त तकसीम है, तो वो भी वाज़े नज़र आ रहा है कि तसादुम हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए कुछ वक्त दरकार है। बहरहाल ये तो कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में हालात कोई नॉर्मल होंगे और मुआशी सूरत हाल भी ये, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि उस वक्त जाकर ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। और ये भी बिल्कुल बात एक वाज़े है कि इस वक्त
इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो भी पीडीएम के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि पीडीएम ने जो फैसले किए हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए वो बड़े कड़े थे, उससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत तंग हुई है। तो वो आम आदमी गुस्से में है और वो उस गुस्सा की वजह से इमरान खान की सबका 4 साल की नैली को भूल चुके हैं। वो इस गुस्सा में दोबारा से इमरान खान को अपना फेवरेट बना रहा है और इमरान खान को ही वोट करने की उसने आम आदमी के अंदर ये ओपिनियन मौजूद है। तो इस सूरत में भी पीडीएम ने भी फिर वो अपना बचाव करना है, क्योंकि उन्होंने पहले रियासत के लिए, अब उनका ये नारा था कि हमने रियासत बचाने के लिए ये काम किया, तो अब उन्होंने सियासत भी बचानी है। नेक्स्ट उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है। तो इस हवाले से अब ये इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल एक ही डेट को होंगे, उसमें कौमी असम्बली के भी होंगे और सूबाई असम्बलियों के भी होंगे, और होंगे वो तकरीबन वही अक्टूबर में ही जाकर होंगे, उससे पहले मुमकिन नहीं है। फ़ंड भी नहीं है और सिक्योरिटी इदारे हामी भी नहीं भर रहे, और इलेक्शन कमीशन इसी बिहाफ के ऊपर अब डट चुके हैं। और आईनी महरीन के मुताबिक भी ये है कि ये शायद तौहीन अदालत का केस भी नहीं बन सकेगा। देखना ये है कि क्या हंडिया मतलब वो जो चढ़ी हुई है उसमें से क्या निकलता है। इन्हीं गुजारिश